हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट ये है। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। रीराइट द आईएनजी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड या फिर फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड, ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये एक इंग्लिश ग्रामर पोर्शन है जो अक्सर बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, और यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अभी एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं और इस पार्ट को बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है। ही टूक ऑफ हिज क्लोथ्स एंड जंप्ड इनटू द रिवर। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि सेंटेंस को किस तरह पहचाना जाता है। तो इस पार्ट के जो सेंटेंस होते हैं उसमें आप एक वर्ड हमेशा देखोगे और वो वर्ड है एंड। आई रिपीट, सेंटेंस में आपको एंड वर्ड दिखेगा और उसके ठीक तुरंत बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, कोई भी हो सकती है। ओके, यानी सेंटेंस में दो वर्ब फॉर्म आती है और वो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही होती है। एक एंड के बाद आती है और एक सब्जेक्ट के बाद आती है और उस वर्ड के नीचे आपको अंडरलाइन दी हुई होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो। तो देखिए, टूक ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और जंप ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और एंड ये वर्ड आता है। तो इस तरह से आप ये सेंटेंस पहचान सकते हो। ओके, तो जब भी इस तरह का सेंटेंस आता है तो क्वेश्चन ये होता है स्टूडेंट, कौन सा। रीराइट द आईएनजी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो ये जो पहली वर्ब फॉर्म होगी, हो सकता है सेंटेंस में इसके नीचे अंडरलाइन दी गई हो या फिर नहीं। अगर दी जाती है तो क्वेश्चन किस तरह आएगा, रीराइट द आईएनजी फॉर्म फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड। अगर अंडरलाइन नहीं होती है तो ये वर्ड नहीं आएगा, सिर्फ रीराइट द आईएनजी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, चलिए अभी इसको कन्वर्ट किस तरह किया जाता है इसके बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो जो कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म आती है और सेकंड फॉर्म को कभी भी आईएनजी नहीं लगता है स्टूडेंट। आईएनजी फॉर्म किसको लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। तो इसको हमें पहले फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो टू की फर्स्ट फॉर्म है टेक और इसको हमें आईएनजी लगाना होगा। तो देखिए, टेकिंग मैंने ले लिया है, हमारा आईएनजी फॉर्म लग गया है। ओके, अभी हमें सेंटेंस एंड तलक जैसा है वैसा ही लिखना है। तो देखिए, टेकिंग हो गया है, ऑफ हिज क्लोथ ये मैंने ले लिया है। अभी एंड निकाल के उसकी जगह आपको कॉमा लगाना है, ले लिया है। फिर सब्जेक्ट लेके एंड के बाद का सेंटेंस आपको बोलना है। तो देखिए, सब्जेक्ट मैंने ले लिया है और एंड के बाद का कौन सा सेंटेंस है, जंप्ड इनटू द रिवर, ये मैंने ले लिया है। तो इसका आंसर हो गया है टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स ही जंप्ड इनटू द रिवर। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं, क्या है। शी हर्ड द नॉइज एंड वोक अप। तो देखिए, सेंटेंस में एंड आया है, एंड के बाद ओक ये वेक की सेकंड फॉर्म है और पहला वर्ब फॉर्म है हर्ड, ये हियर की सेकंड फॉर्म है। तो देखिए, एंड भी आया है और दो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। तो सिंपली ये सेंटेंस इसी फॉर्म का है। चलिए अभी इसको कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आईएनजी फॉर्म लगाना है। किसको, जो अंडरलाइन वर्ड है उसको। तो यहाँ पर हर्ड है लेकिन ये सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है हियर, तो उसी को आईएनजी लगाना है। तो देखिए, हियरिंग मैंने ले लिया है। अभी हमें सेंटेंस एंड तलक लिखना है। तो देखिए, द नॉइज ये मैंने लिख दिया है, एंड की जगह कॉमा, फिर सब्जेक्ट लेके हमें एंड के बाद का सेंटेंस लिखना है। तो सब्जेक्ट है शी और एंड के बाद का सेंटेंस वोक अप, ये मैंने लिख लिया है। तो इसका कन्वर्ट हो गया है हियरिंग द नॉइज शी वोक अप। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है। द बॉयज सॉ अ टाइगर अमंग द बुशेस एंड रैन अवे। तो देखिए, सेंटेंस में एंड आया है और दो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, पहली है सॉ और दूसरी है रैन। तो ये सिंपली इसी पार्ट का फॉर्म है। तो चलिए अभी इसको कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें आईएनजी फॉर्म लेना है।
तो इसमें सॉ ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है सी, उसी को हमें आईएनजी लगाना होगा। तो देखिए सीइंग मैंने ले लिया है, अभी हमें सेंटेंस एंड तलक जैसा है वैसा ही लिखना है। तो देखिए अ टाइगर अमंग द बुशेस, ये देखिए ये मैंने ले लिया है, अभी एंड की जगह कॉमा देना है, फिर सब्जेक्ट लेके एंड के बाद का सेंटेंस लिखना है। तो सब्जेक्ट है द बॉयज, ये मैंने ले लिया है, और रैन अवे ये भी ले लिया है। तो इसका कन्वर्ट हो गया है सीइंग अ टाइगर अमंग द बुशेस द बॉयज रैन अवे। ओके, चलिए अभी फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? I did all my work and went to market। तो देखिए एंड आया है और वर्क की दो सेकंड फॉर्म आई है, पहली है did और दूसरी है went। तो सिंपली ये सेंटेंस इसी फॉर्म का है। ओके, चलिए अभी इसको कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आईएनजी फॉर्म लेंगे, तो सेंटेंस में डिड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है डू, मतलब डू को आईएनजी लगाना होगा। तो डूइंग मैंने ले लिया है, अभी एंड तलक सेंटेंस जैसा है वैसा ही लिखना है। ऑल माई वर्क ये मैंने ले लिया है, एंड की जगह कॉमा, फिर सब्जेक्ट लेके एंड के बाद का सेंटेंस लिखना है। तो सब्जेक्ट है आई और एंड के बाद क्या सेंटेंस है? वेंट टू मार्केट, ये मैंने ले लिया है। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? He scored his 50th century and broke सचिन्स रिकॉर्ड। तो देखिए एंड आया है और वर्ब की दो सेकंड फॉर्म, पहली है स्कोर्ड और दूसरी है ब्रोक। तो ये सिंपली इसी पार्ट का फॉर्म है। चलिए अभी इसको कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आईएनजी फॉर्म लेना है, तो सेंटेंस में स्कोर्ड ये सेकंड फॉर्म है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म है स्कोर, तो हमें उसी को आईएनजी लगाना है। तो देखिए स्कोरिंग मैंने ले लिया है, अभी सेंटेंस एंड तलक जैसा है वैसा ही लिखना है। तो देखिए ही इज 50th सेंचुरी ये मैंने ले लिया है, फिर एंड की जगह कॉमा, फिर सब्जेक्ट लेके एंड के बाद का सेंटेंस लिखना है। तो देखिए ही ब्रोक सचिन्स रिकॉर्ड ये मैंने लिख लिया है। तो इसका कन्वर्ट हो गया है स्कोरिंग हिज 50th सेंचुरी ही ब्रोक सचिन्स रिकॉर्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने रीराइट द आईएनजी फॉर्म फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड ये पार्ट पढ़ा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया हो तो प्लीज आने वाले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।